डेज से 120 डेज के भीतर हमारी शरीर पूरा एंटायरली नया बनता है। तो किसी सेल के अंदर अगर फंक्शनिंग खराब हुई है, मान के चलते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, इसका मतलब मेरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो पेट का हिस्सा है, वहां पे जो सेल्स काम करती हैं उसके अंदर किसी न किसी तरीके की खराबी या फिर बिगाड़ हुआ है। तो उसे अपना प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन रेगुलरली यूज करता है तो उसका जो फंक्शनिंग जो पहले था एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उस फंक्शनिंग के तहत उसे वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिबार इज मोर पावर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी सर से लेके पैर के नाखून तक एंटायर बॉडी के ऊपर सिमिलर फैशन के अंदर काम करता है। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जस्ट मुझे एक बार बता देना सर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। यस सर, आप दिख रहे, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। एक सेकंड, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी लोड ले रही है। हाँ हो गई सर, स्क्रीन शेयर हो गई। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस प्रेजेंटेशन। तो आज हम देखने वाले हैं इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। प्रोडक्ट की जरूरत से पहले हम बात करते हैं कि हमें मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद कुछ खास फीचर मोर पावर के जो हमारे से शरीर के ऊपर काम करते हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न आयुर्वेदा में। एक ऐसा दौर जहाँ पे साइंस ने जितनी तरक्की की है उसका इस्तेमाल, और साथ ही जो पूरे वर्ल्ड का मेडिकेशन की अगर हम बात करें, दवाइयों की बात करें या फिर हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने की बात करें, तो सबसे पुराना जो नुस्खा है वो है आयुर्वेदा। तो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुराना जो तरीका है आयुर्वेदा का, उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है हमने एक प्रोडक्ट के जरिए, उसे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं सभी से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। कुछ 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। मेडिसिन को अगर हम छोड़ दें तो एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेडिकेशन के डिफरेंट थेरेपीज है, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो वो कैप्सूल्स हैं, उसके अंदर कुछ टैबलेट्स भी दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद सिरप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, लोशंस हैं, बाम हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग डिफरेंट मेडिकेशन की थेरेपीज हैं। तो उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ फूड सप्लीमेंट, वन काइंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, तो उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो वो हमारे सेल, हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे सेल्स की बात करें तो वहां पे जो खराबी हुई है उसे ओवरकम करने के लिए, उसे ठीक तरीके से काम करने का प्रेरित करने के लिए इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मेडिसिन की अगर हम बात करें, वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। आपको अभी क्या सिम्टम्स हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है, उसे देखते हुए मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको ये दे दिया कि आप लीजिए इररिस्पेक्टिव टू द सिम्टम, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन मोस्ट स्पेसिफिक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट मेडिकेशन, तो वहां पे देखा जाता है कि तबीयत या फिर हमारी बॉडी कितनी सेवियर कंडीशन में है। बहुत ज्यादा सेवियर अगर है तो उसे आईवी दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल्स या फिर ड्रग्स दी जाती हैं जो एंटायर बॉडी के अंदर बहुत जल्द पहुंच जाए और हमें बेहतर महसूस हो। दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ सिम्टोमेटिक एरा जो हम बात करते हैं मेडिकेशन की। और जो सबसे लास्ट है फूड सप्लीमेंट, वो एक ऐसा जरिया है जो मेडिसिन के तहत काम करता है बट मेडिसिन नहीं। ठीक है, आज उसके ऊपर हम और फोकस डालने वाले। आइए बात करते हैं कि इन तीनों चीजों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन हेल्थ कंसर्न, जो आज अभी बारिश का मौसम है तो मॉस्किटोज के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी जब वाटर कंटेमिनेटेड हो, वाटर खराब हो, पीने का पानी खराब हो जाए तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, आप सभी लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हो। तो पहले के दौर में अगर हम बात करें, जो बहुत ज्यादा सुनने में आता था 15-20 साल के पहले, ज्यादा नहीं, मलेरिया, टीबी, कफ, खांसी, उसके बाद प्लेग, फ्लू, कॉलेरा, और ये जो सबसे लास्ट वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आज भी एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा करता ही रहेगा।
तो अगर वो लास्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो डिसीजेस हैं, वो आज उतने फ्रिक्वेंट नहीं है, उतने ज्यादा नहीं है। बट आज हमें ज्यादा जो सुनाई देता है वो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, दिमाग को लेके कुछ चीजें होती है, सर को लेके चीजें होती हैं, वो एक हिस्सा दुखाई जो दुखता है वो हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल जो भी डिफरेंट डिसीजेस है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी चीजें दी हैं जो प्रेजेंट में है ब्लू बॉक्स में, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा हमें देखने मिलती है। थोड़ा सा इसे हम और डीपली जानने का प्रयास करें तो कॉमन हेल्थ कंसर्न के अंदर ये दिया गया है कि पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, डिजेनरेटिव डिसीजेस। डिजेनरेशन का मतलब ऐसा होता है कि कोई शरीर का हिस्सा खत्म हो चुका है। इसे मोर स्पेसिफिकली हम कोरिलेट कर सकते हैं न्यूरॉन्स के साथ। छोटे बच्चों, हम सभी लोग ये जानते हैं और बताते भी हैं कि जब छोटे आयु होती है 5 साल से कम, उनके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो मल्टीपल लैंग्वेज बहुत कम ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। मेरी बात करो, आई एम 31 ईयर्स 32 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। अगर मेरी बात करें तो कंपैरेटिवली उनके साथ उतना ज्यादा मैं कंपेटेबल नहीं, मुझे बहुत ज्यादा समय लग सकता है अगर छोटे उम्र के बच्चों के साथ अगर कंपेयर करें। 50 साल के बाद वाले किसी इंसान के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो वो उन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा, शायद वो हो भी नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं हो। तो ये जो दिक्कत वाली बात होती है एज के हिसाब से, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कोई चीज अगर खत्म हो जाए उसे हम डिसीज के तौर पे अगर बात करें तो जिसे हम कहते हैं डिजेनरेटिव। तो डिजनरेट अगर हो गया तो उसे रीजनरेट नहीं कर सकते, उसे फिर से हम विकसित नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर हिस्सा बचा हुआ है तो साइंस के अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि उस थोड़े से हिस्से को खींच के वो फिर से पुराना जैसा कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली वो होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिजनरेटिव डिसीजेस असरदार तरीके से काम नहीं कर सकते उसके ऊपर किसी भी मेडिकेशन की अगर बात करें तो। कार्डियोवास्कुलर 17 मिलियन डेथ है, कैंसर 8.6 मिलियन, स्ट्रोक अगेन कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज, आज 90% डायबिटिक जो पेशेंट है उनको अगर हम थोड़ा सा देखें तो उन पेशेंट्स के अंदर 90% जो है टाइप 2 डायबिटीज है, जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डायबिटीज हम कहते हैं। स्ट्रेसफुल रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती। तो इन सभी चीजों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डायबिटीज, ये तीनों असरदार तरीके से बढ़ने लगी हैं आज की जनरेशन में। तो ये जो भी चीजें आप यहाँ पे दिक्कत जो देख रहे हो, इन सभी चीजों के ऊपर एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट काम करता है जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली बात करें हिबारिस मोर पावर की, तो वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, इन सभी तरीकों के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आप आर्थराइटिस भी देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आज के डेट में हर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहा है जो विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रख पाए। क्या आप भी वो प्रोडक्ट देख रहे हो? एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेडिसिन नहीं है बट मेडिसिन के हिसाब से काम करे। दैट इज वन काइंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, जो हमारे बॉडी के अंदर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। बच्चों के हिसाब से अगर बात करें, उन्हें भी इसकी जरूरत आज के डेट में बहुत ज्यादा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस आर एज इररिलेवेंट। उन्हें हम एज के हिसाब से कोरिलेट नहीं कर सकते। डायबिटीज 10 साल की उम्र के बच्चों को भी आज देखा जाता है, जो पहले कभी सुना ही नहीं था 10-15 साल पहले। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइफस्टाइल हमारे खराब हुई है उसे मद्देनजर रखते हुए एज को हम कोरिलेट नहीं कर सकते किसी भी डिसीज के साथ। एल्डर की बात करें या फिर एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल आप देख रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम करता हो हमारे एंटायर शरीर के ऊपर, अब तक हमें क्यों नहीं मिला? तो उसके रीजन हम देखने वाले। तो सबसे पहला रीजन है पुअर फूड क्वालिटी, बिकॉज वी इंडियंस आर स्टिल इन अंडर डेवलप, सॉरी वी आर इन ए डेवलपिंग, हम डेवलपिंग जोन में है, हम फुल्ली डेवलप नहीं है या फिर अनडेवलप भी नहीं है। हम उस पाथ पे हैं जहां पे डेवलपिंग हो रही है। और सर्वे अगर किया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फूड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज के पास हमें देखी जाती है।
दैट इज द फर्स्ट रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। 99% लोग आज के डेट में एक्सरसाइज नहीं करते, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है बैड हैबिट्स, जिसे हम को रिलेट कर सकते हैं, टोबैको हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग एबिलिटीज हो, या फिर बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिकेशन का सहारा हो। तो इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा बैड हैबिट्स के अंदर कोरिलेट कर सकते हैं। पुअर लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका सही नहीं है, खाने पीने का टाइम सही नहीं है, जो सीजन में जो चीज मिलनी चाहिए, खानी चाहिए, वो हम नहीं खाते हैं। बिकॉज आज के डेट में साल के 12 महीने हर चीज अवेलेबल होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो समर सीजन में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम हरे सब्जियां समर सीजन में खाते गए तो हमारे बॉडी का जो हीट एबिलिटी है वो बढ़ सकता है, वो बढ़ता ही है बाय डिफॉल्ट। बिकॉज जब भी हरे सब्जियां को कट किया जाता है बॉडी के अंदर, तो उनसे हीट का जो जनरेशन है वो काफी हद तक ज्यादा होता है। वो खाने चाहिए एक्चुअली रेनी सीजन, मिड रेन और विंटर सीजन। जब रेनी सीजन शुरू होता है तो पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब चीजें खानी बंद करनी चाहिए। बट हम टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसे फ्रिक्वेंटली खाते हैं। तो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है हमारी वो बहुत खराब हो चुकी है। उसके बाद बात करें माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक तो कम मिल रहा है, और जो मिलता भी है वो ठीक तरीके से काम ना करे तो इसे हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। और इन सभी चीजों को अगर हम कोरिलेट करें या फिर इकट्ठा करें तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड के हिसाब से काम करती है, वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम करती है। तो हमारे इंटर शरीर को वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो डरने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू। एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया का नंबर 1 है, इबारस मोर फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल। तो क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट को जानने के लिए? तो आज हम देखने वाले हैं, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था, एक रॉयल जेली, एक इंग्रेडिएंट जो बेहतरीन तरीके से काम करता है। आज हम फिर से एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अकरकरा, और उस इंग्रेडिएंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हिबारस मोर पावर एक न्यूट्रास्यूटिकली है, किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं है, इसे दवाई के तौर पे हम रिकमेंड नहीं करते। और आप में से भी कोई अगर करता होगा तो इसे प्लीज मत करिए, इसे फूड सप्लीमेंट कहिए, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है इसके लिए वो है न्यूट्रास्यूटिकल। आइए देखते हैं एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स एक नॉन सर सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी, साउंड अभी क्लियर आ नहीं रही आ है, रहा सर आपका, अभी आ रहा है सर? क्लियर हेलो आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, हाँ अभी ठीक है? यस सर, यस अभी ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड की। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल एक्चुअली होते क्या है? जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन शुरू जब हुआ था तो हमने देखा था कि एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर वो सिम्टोमेटिक तरीके से काम करती है। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा वर्ड है, ऐसा पावरफुल फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर वो नॉन स्पेसिफिक और नॉन सिम्टोमेटिक तरीके से काम करता है। इसका मतलब आप किसी भी पर्सन को इसे रिकमेंड कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव टू द डिसीज, इररिस्पेक्टिव टू द डिसऑर्डर। कोई चीज आपको पता भी नहीं है फिर भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। बिकॉज वो हमारे शरीर के अंदर का जो न्यूट्रिएंट लेवल है जो कम है उसे बढ़ाने में काम करता है, और साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करता है। बिकॉज आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हमारी बॉडी को गवर्न करती है। यहाँ पे हमने दिया न्यूट्रिकल रेंज फ्रॉम डाइटरी सप्लीमेंट। जो खाने की चीजें हैं, जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर से हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा मिलता है, उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता जितने मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट। तो उसे फुलफिल करने के लिए जिसका सहारा हम लेंगे उसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। उसी के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल को थोड़ा सा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो डिसीजेस आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब जो सेवेरिटी जिसकी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी के ऊपर वो अच्छे और असरदार तरीके से काम करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इज 50 to 70% इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके अंदर 50 से 70% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर डेवलप कंट्रीज में 50 से 70% है तो अंडर डेवलप में कितना होना चाहिए आप समझ सकते हैं। वी आर हैविंग ओनली 2 to 3% राइट नाउ।
तो इसे बढ़ाने के लिए हमारे पास स्कोप बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट है। नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करती हैं, जनरल हेल्थ को प्रमोट करने का काम करती हैं। उसी के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल को एक अच्छा वर्ड दिया जाता है जिसका नाम है फार्मा फूड। फार्मा इट मींस फार्मास्यूटिकल, जिसे हम मेडिकेशन या फिर मेडिसिन एज उसके सिनोनिम्स तौर पे हम बात करेंगे फार्मा, और फूड का मतलब होता है खाना। तो ऐसी चीज जो तो हम एज अ फूड खाना के तौर पे उसे खाते हैं, बट उसका जो असर हमारे शरीर के ऊपर होता है वो होता है फार्मास्यूटिकल के हिसाब से। इसका मतलब एज लाइक अ मेडिसिन। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज अ फार्मा फूड जो प्रिवेंशन के हिसाब से काम करता है। पैंडेमिक सिचुएशन के बाद हर इंसान, ह्यूमन बीइंग, अपने खुद की हेल्थ मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, चाहे योगा हो, वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो, या फिर खाने का तरीका हो, या फिर जो चीज खाते हैं वो चीज हो जो जिसे हम चॉइस फूड कहेंगे। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आज के डेट में करने लगा है। जैसा भी हमने कहा कि इंडियन मार्केट इज हैविंग ओनली 2% राइट नाउ, दैट एट द एंड ऑफ 2023 जो 3 से 3.5% के हिसाब से बढ़ने की आशंका है। तो ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, इतने इसके बेनिफिट्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी जिसका नाम है इबारिस मोर पावर, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी की न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट जो लेवल है उसे बढ़ाने का काम करता है। अभी देखते हैं हिबारिस मोर पावर एक्चुअली क्या काम करता है। हिबारिस मोर पावर आपके शरीर जो बनता है, एंटायर शरीर, फॉर एग्जाम्पल 11 सिस्टम्स के इकट्ठा होने के बाद एक एंटायर बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी, जो सिम्टम्स के ऊपर नहीं बट रूट्स के ऊपर काम करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए तो मोर स्पेसिफिकली फीमेल्स की अगर हम बात करें, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं जो एंटायर उनके शरीर को गवर्न करने का काम करती हैं। अगर इन दो हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंसिंग हो जाए, उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए, तो पीसीओज या फिर पीसीओडीज के प्रॉब्लम्स उनको होने लगती हैं। इसका मतलब जो मंथली पीरियड्स होती हैं वो नहीं आती या फिर डिले आती हैं, कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक आधे साल तक की भी ऐसे केसेस हमने देखे हैं। इसका मतलब जो नेचुरल साइकिल्स हैं उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाना। तो ये सिम्टम आपके बॉडी के अंदर है तो सिम्टोमेटिक इसके ऊपर मेडिकेशन हम रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये हार्मोनल है, इंटरनल चीजें हैं। तो हिबारिस मोर पावर आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन बनाने वाली सिस्टम है, ये जो 1 2 3 4 5th नंबर वाले जो सिस्टम आपको दिख रही है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम कहते हैं इंटरनल हार्मोन का सिंथेसिस। तो हिबारिस मोर पावर जाके उन सेल्स के ऊपर काम करेगा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसाइज करती है, बनाती है। अगर जैसा अभी इनिशियल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हमने बात की कि सेल के रीजनरेशन के ऊपर काम करता है, रिस्टोरेशन के ऊपर काम करता है। अगर कोई सेल अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है तो उसका काम ठीक तरीके से करने के लिए मददगार होता है हिबारिस मोर पावर ये प्रोडक्ट। तो अगर जो हार्मोन तैयार करने वाली सेल्स हैं उनका काम, उन सेल्स का जो काम है वो अगर ठीक से काम करने लगे तो हार्मोन आपके शरीर के अंदर ठीक से बनने लगेगा। इसका मतलब जो इम्बैलेंस हुआ था बैलेंसिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल जो अभी हमने देखा। तो ऐसे जितने भी सिस्टम्स हमारे शरीर के अंदर है, 11 सिस्टम से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो हिबारिस मोर पावर उन 11 सिस्टम्स के ऊपर उतने ही असरदार तरीके से काम करता है जितना वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अगर आपके पूरे शरीर के सभी तंत्रिकाएं, सभी सिस्टम्स अच्छी तरीके से काम करने लगे तो एंटायर ह्यूमन बॉडी अच्छी तरीके से डेफिनेटली काम करने लगे। दैट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए? बिकॉज इस प्रोडक्ट को बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर हम फूड एंड ड्रग की बात करें। उसी के साथ साथ इसके अंदर ये दिया गया है कि किसी भी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके का ड्रग इसके अंदर यूज नहीं किया गया। 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट इसके अंदर है। इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस 0.0% है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये एक लैब रिपोर्ट कहती है जो NABL एक्रेडिटेड है। NABL एक ऐसी लैबोरेटरी है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे गवर्न करती है। सॉरी, सिर्फ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता,
इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो मेथड्स लेबोरेटरी ने यूज किए हैं, अगर केमिकल यूज किया है चेक करने के लिए तो कितना ml कितना ड्रॉप यूज किया है, उसका हिसाब भी सेंट्रल मिनिस्ट्री को देना पड़ता है, तब जाके ये रिपोर्ट हमारे पास आती है। तो आप देख सकते हैं कि वी आर इन मोर ऑथेंटिकेट फॉर्म। अभी हम देखते हैं आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट इज इंग्रेडिएंट, जो हमने डिस्कस किया था कि रोज एक इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकरकरा। बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट के अंदर है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये इंग्रेडिएंट अप्रोप्रिएट अमाउंट में अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर अगर यूज किया जाए तो इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो इफेक्ट है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। आइए देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसी ब्रेन फंक्शनिंग जो मेमोरी लॉस की शिकार है, साथ ही एंटी डिप्रेशन के हिसाब से भी काम करते हैं। इसका मतलब डिप्रेशन आपको ज्यादा है, मेमोरी लॉस है, या फिर बहुत बार आप भूलते हो कोई चीज, नई चीज याद रखने में दिक्कत आती है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर अकरकरा बहुत शानदार तरीके से काम करता है। दैट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ हिबारिस मोर पावर। उसी के साथ साथ कुछ एंजाइम्स हैं जो मेमोरी लॉस होने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख रहे हैं कोलेस्टेरेस। कोलिनेस्टेरेस ये एक ऐसा एंजाइम है जो आपके ब्रेन के मेमोरी लॉस के लिए काम करता है, और नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर बनता है या फिर आता है, तब नेचुरली इसे इनहिबिट किया जाता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से भी। मगर इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रही है, आपकी इम्यूनिटी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो हिबारिस मोर पावर का अगर आप सेवन करोगे तो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करेगी। और ये जो इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप, उसे बंद करना, उसे निकाल देना, उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन को खराब कर देना, फिर बंद करना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में काफी हद तक एलिवेट किया जाता है, एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है बाय द यूज ऑफ हिबारिस मोर पावर। तो हिबारिस मोर पावर एक तो डिप्रेशन के लिए काम करेगा, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है तो उसे बचाने का काम करेगा, और साथ ही मेमोरी लॉस होने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का जो काम है, उस काम को भी बंद करने का काम हिबारिस मोर पावर से बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। उसी के साथ साथ अर्थराइटिकल सिस्टम, अर्थराइटिकल के अंदर जो पेन होती है, यहाँ पे तो हमने कॉमनली दिया है हाथ पैर, ये जो भी जहां पर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम होती है, वहां का पेन और सूजन, जो इन्फ्लेमेशन हम बोलते हैं, इन दो चीजों के अंदर भी असरदार तरीके से काम करता है। मोर स्पेशली जब किसी पर्सन की बॉडी वात से दिक्कत है, जिनको जो हम बोलते हैं ना कि वात पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं, तो वात जिन पेशेंट्स को है, वात के वजह से अगर अर्थराइटिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो अकरकरा इज अ बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड पेन। और जो जॉइंट्स रहते हैं उसकी जो मोबिलिटी है, बहुत लोगों का ये मानना या फिर ये दिक्कत होती है कि हाथ यहाँ तक उठ रहा है, इसके ऊपर नहीं उठता, कभी कभी जॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होती है, ज्यादा मूव करने के बाद पेन होता है, 5-10 मिनट पेन होता है, उसके बाद ठीक से काम करने लगता है। ये जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, उससे भी ओवरकम होने के लिए हिबारिस मोर पावर असरदार तरीके से काम करता है। वात जो हमारे शरीर के अंदर है, वो अगर इम्बैलेंस हो जाए तो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ती है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें, जिन लोगों को वात वाली दिक्कत होती है, जब भी बादल आते हैं, बारिश का मौसम होता है, तब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर उनको रिलैक्स होने का चांस हिबारिस मोर पावर के यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हिबारिस मोर पावर के अंदर 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शानदार तरीके से काम करती है। अकरकरा के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो बोन रिलेटेड इश्यूज को ओवरकम करने के लिए काम करती है। तो इसका मतलब जितने भी तरीके के अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर अकरकरा शानदार तरीके से काम करता है। जब हम अर्थराइटिस का एक सेशन हमने लिया था, उस सेशन में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट के बारे में देखा था। अभी आप मोर क्लियर हो जाओगे कि एक एक इंग्रेडिएंट कितना बेहतरीन है और कितना असरदार तरीके से हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन अगर आपको आती है, इसका मतलब आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, बिकॉज
अकरकरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है और डिटॉक्स इस तरीके से करता है कि आपके बॉडी का जो यूरिनेशन है वो और ज्यादा हो जाए विद द हेल्प ऑफ यूरिन। और ये एक चीज समझ लेना कि जब भी आप यूरिनेशन होता है, अगर यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट हो, पानी के जैसा अगर है, इसका मतलब आपका शरीर बेहतरीन तरीके से अलाइन है, एक कंट्रोल्ड मैनर में काम कर रहा है। उसका कलर अगर येलोइश कंडीशन में हो रहा है या फिर थोड़ा सा चॉकलेट या फिर रेडिश तरीके से हो रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत डेफिनेटली है। येलो कंडीशन अगर है तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर हीट कंडीशन ज्यादा है, एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, आप पानी का सेवन कम करते हो, आप खाना बहुत ज्यादा खाते हो या फिर बहुत जल्दी खाते हो, 5-10 मिनट के अंदर खाना खा के फिनिश होता है आपका। ऐसी जो भी दिक्कतें हैं या फिर मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो आपका यूरिन येलोइश कलर का होगा। तो पानी का सेवन ज्यादा करिए अगर ये दिक्कत आपको है, और हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ साथ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि मसूड़ों के अंदर या फिर दांत के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो जाना, झुंझुना जो हम बोलते हैं, तो जो भी दिक्कत होती है मसूड़ों को लेके या फिर दांत को लेके, उससे भी निजात आप ले सकते हैं बाय द यूज ऑफ हिबारिस मोर पावर। इसी के साथ साथ ओरल कंडीशन जितनी भी है, ओरल ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अंदर भी शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अगर मोर स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन के अंदर क्या काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब खांसी होती है ये जो हम करते हैं ना, हमें लगता है कि यहाँ पे कोई चीज स्टिकी स्टिकी है, बहुत लग रहा है, तो हम हमेशा खराश लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे बहुत असरदार तरीके से अकरकरा काम करता है। उसी के साथ साथ जो वर्म्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो पेट, मोर स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर देखने मिलता है, जिसे हम जंत कहते हैं, बहुत पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, मेडिकेशन लेने के बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं, बॉडी के बाहर निकल जाती हैं, तो उसके अंदर भी असरदार तरीके से काम करता है। इसका मतलब जितने भी तरीके के डिसऑर्डर्स हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से हैं, स्टमक रिलेटेड है, उससे हम निजात पा सकते हैं बाय द यूज ऑफ हिबारिस मोर पावर। साथ ही मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे काम करता है मेल्स की सेक्सुअल डिजायर और लिबिडो के अंदर। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल अप्रोप्रिएट अमाउंट पे बढ़ाएगा, ताकि आपकी ब्रेन के अंदर ये सिग्नल आ जाए कि यू आर रेडी फॉर द सेक्सुअल परफॉर्मेंस। उसी के साथ साथ जो परफॉर्मिंग का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को भी बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही जो इजैकुलेशन होता है, उस इजैकुलेशन का भी जो टाइम है वो उसे भी बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए फॉर द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उसे मेंटेन करने और बढ़ाने का काम अकरकरा से बहुत शानदार तरीके से होता है। साथ ही एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से है। इस तरीके से एक तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, और उसी के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल भी प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो स्किन रिलेटेड जो भी कॉमन इश्यूज है, मैं ऐसा नहीं कहता एलर्जी के या फिर स्पेसिफिक सोराइसिस वगैरह, ऐसा नहीं, बट जो भी कॉमन दिक्कत आती है, जैसा किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, मच्छर ने काटा, या फिर किसी कीड़े ने आपको काट लिया, इंसेक्ट के बाइट हो गई, वो हिस्सा अगर खराब हो गया, वहां पे जलन वगैरह ज्यादा हो रही है, तो ऐसे सारे हिस्से के अंदर ये अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मुझे ये भी पता चला है कि बहुत लोग अगर जख्म हो जाए, मोर स्पेसिफिकली स्किन रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा जब हम खाते हैं चम्मच में लेके, जो बचता है उसे निकाल के उसके ऊपर लगाते भी हैं, तो उसके भी अच्छे असरदार देखने मिलता है। अकरकरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके पत्ते हम तोड़ के अगर लगा भी दें तो भी उसके अच्छे इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये आप कर सकते हो इफ यू आर रेडी। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है चम्मच के ऊपर, तो थोड़ा सा निकाल के आप लगा के देख लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लगाइए अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बट अकरकरा का एक वो एक प्रॉपर्टी है, बिकॉज हैविंग द एंटी माइक्रो एंटीबैक्टीरियल, सो यू कैन यूज इन दैट वे एज वेल। जो हमने देखा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर काम करता है। मोर स्पेसिफिकली जैसे हमने अभी कहा कि वात वाले पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिकल सिम्टम्स के अंदर काम करता है, और साथ ही जिनकी प्रकृति कफ वाली है उनके अंदर भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। उनके बॉडी के अंदर जो अग्नि होती है जो डाइजेशन के अंदर काम करती है, उस अग्नि को मेंटेन करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है, और उस अग्नि को
मेंटेन करने के लिए हीट की जरूरत होती है, और वी नो दैट, आप सभी लोगों को पता है, इज मोर पावर का सेवन अगर हम करें तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और एसिडिक कंडीशन भी बढ़ती है, जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर। उसी के साथ साथ जो हम हमेशा बोलते हैं कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट जितना भी पॉसिबल टाइम है उसे आप मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर इसे मेंटेन करके रखिए। खाने के मुझे प्रोडक्ट लेने के बाद तुरंत इसे खाना नहीं चाहिए, उसे कुछ समय तक आपकी जुबान के ऊपर रखना चाहिए। अगर ये ज्यादा देर रहेगा तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखने मिलते हैं जिनके बॉडी के अंदर सलाइवा, जो लाल बनती है, जो हर पर्सन की अलग अलग है, उनके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से सलाइवा बनती जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो आपके बॉडी के अंदर अगर सलाइवा का प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली इज मोर पावर का सेवन अगर हम करें तो आपके बॉडी के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन भी शानदार तरीके से होता है। साथ ही डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, उसे कट करने के लिए, प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन हम खाते हैं उस प्रोटीन को कट करने के लिए, दाल खाते होंगे या फिर नॉन वेजिटेरियन जो पर्सन है उनके बॉडी के अंदर ये काम शानदार तरीके से करता है। लाइपेजेस, घी खाते हैं हम, ऑयल खाते हैं, फ्राइड जो भी चीजें होती है वो खाते हैं उसे कट करने के लिए। और न्यूक्लियसेस, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के यूनिट्स बनते हैं, मोस्ट प्रिफरेबली न्यूक्लियसेस जो है तो ना वो डीएनए आरएनए को, मोस्ट स्पेसिफिकली डीएनए को कट करने का काम करती है। बट डाइजेशन के अंदर न्यूक्लियस का जो रोल है, अगर हम बात करें कि एक शुगर का मॉलिक्यूल है, वो शुगर के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना, उस बेसेस को कट करने का काम करता है। मतलब एक एक यूनिट को अलग अलग करने का काम करेगा। इतनी बड़ी चेन है तो एक एक को कट करने का काम करता है, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनने की चांसेस बनती है, एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बनती है। साथ ही इसे एक नर्व टॉनिक के हिसाब से भी यूज किया जाता है अकरकरा को। जो नर्व लाइन होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में बहुत ज्यादा अगर आप बैठते हो तो साइटिका का प्रॉब्लम होता है, कमर के हिस्से से लेके एक लेग हमारी पूरी प्रॉब्लमेटिक फिर पेनफुल होती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उस सिस्टम्स के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। फ्रीटिंग कोल्ड, अगर बहुत ज्यादा सर्दी वाला हिस्सा है तो उसके अंदर भी काम करता है, और साथ ही डायबिटीज के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। दैट्स व्हाई हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, अगर 200 या फिर 250 से नीचे अगर पोस्ट की शुगर है, HbA1c कम है, तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसके अंदर मिलते भी हैं डायबिटीज के अंदर, बिकॉज अकरकरा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द डायबिटीज एज वेल। तो ये सब रही हमारे आज के इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो अभी हमने देखी। अभी हम जनरल देखते हैं कि और क्या क्या काम करता है इज मोर पावर। वन काइंड ऑफ एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को डैमेज करने का काम करता है, हमारे सेल को डैमेज करने का काम करता है, उससे बचने के लिए एकमात्र इंग्रेडिएंट है, एकमात्र मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन को एंटी करने का काम करता है, जो ऑक्सीडेशन से डैमेज होता है उसे रिवर्स करने का काम करता है, जो आज के डेट में बहुत शानदार तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। इसके ऊपर ज्यादा बात करने का होप जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, गुडिंग एटो इम्यून डिसऑर्डर। जितने भी तरीके के लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस हैं जो अभी हमने देखा, मोटापा हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है। 100 से भी ज्यादा डिसीजेस आज की डेट में देखे जाते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर। हैरतअंगेज करने वाली बात यह भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है। अगर किसी पर्सन का टाइप 1 डायबिटीज इस कंडीशन के अंदर आता है तो डेफिनेटली इज मोर पावर का सेवन करने के बाद उससे आप रिवर्स कंडीशन में देख सकते हो। एटो इम्यून का मतलब होता है कि आपकी खुद की इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आपके ही शरीर को फॉरेन पार्टिकल समझकर फाइट करने लगती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ एटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहाँ पे हमने दिखाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मायोकार्डिटिस, ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। मसल फाइब्रोसिस, मसल रिलेटेड या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके साथ साथ सेलोसिस है, एनीमिया, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड है, टाइप 1 है, रिपीटेड आर्थराइटिस है। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं
टॉप एटॉमिक डिसऑर्डर्स जो आमतौर पे देखे जाते हैं, तो इन सभी के ऊपर शानदार तरीके से काम करता है। जैसा भी हमने कहा 100 से भी ज्यादा एटॉमिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी के ऊपर प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ एक्सीलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, तो ये तो प्राइमरी रोल है हिबारिस मोर पावर को, जो आपके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए काम करेगा। साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ना मतलब डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना। तो टेस्टोस्टेरोन का जो एलिवेशन है वो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर नेचुरली तरीके से बढ़ना चाहिए, हमारी एज के हिसाब से, हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से बढ़ना चाहिए। बट मार्केट में टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस है। वन ऑफ द पॉपुलर एंड पॉपुलर कहेंगे जो है वो है वियाग्रा, जिसके अंदर एक ड्रग पाया जाता है जिसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। और इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले हमने एक लैब सर्टिफिकेट देखा था। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा गया है कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट इज एब्सेंट इन दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब जो वियाग्रा जैसा इफेक्ट हिबारिस मोर पावर का आता है वो वियाग्रा जैसे केमिकल के वजह से नहीं, के ड्रग के वजह से नहीं, नेचुरल एनहांसर के हिसाब से आता है। बिकॉज अकरकरा इज आल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, और आयुर्वेदा में जितने पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं वो हमने इसके अंदर यूज किए हैं। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से ही टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जाएगा। वियाग्रा को हम छोड़ दें तो और एक मॉलिक्यूल मार्केट में पाया जाता है जिसका नाम है अर्जिनिन, दैट इज वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड which are responsible for the production of nitrous oxide NO को बढ़ाने के लिए अर्जिनिन मिलता है। हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे जिसके अंदर से वो ये अर्जिनिन आपके बॉडी के अंदर आता है। और अर्जिनिन एंड ऑक्सीजन ये दो सबस्ट्रेट के हिसाब से काम किए, दो अगर इकट्ठा हो जाए अप्रोप्रिएट मैनर में तब जाके नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर कोई पर्सन रेगुलरली करता है तो उनके शरीर के अंदर ये सब चीजें बहुत नेचुरल तरीके से बढ़ती हैं। हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी अगर हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट रिकमेंड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये नेचुरल तरीके से एनहांस करने का काम करेगा, एक्साइट करने का काम नहीं करेगा। मान के चलें कि 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से बढ़ने का काम करेगा। 10 से डायरेक्टली 50, 50 से डायरेक्टली 100 इस तरीके का जो जंपिंग है इस तरीके का आपके बॉडी के अंदर ये बढ़ाने का काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हर पर्सन को ये अगर हम रिकमेंड करें तो बहुत सेटिस्फाइड एंड अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत आज के डेट में क्यों पड़ती है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में मेल्स की अगर हम बात करें तो 85% से भी ज्यादा मेल्स के अंदर इरेक्शन की एक प्रॉब्लम आज के डेट में देखी जाती है। सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना, दैट इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं। तो हिबारिस मोर पावर उसके अंदर शानदार तरीके से काम करता ही है। उसी के साथ साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हड्डियों को मसल्स के साथ जोड़ के रखने का जो काम होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन ही करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो गया तो हड्डियां और मसल इन दोनों के अंदर का जो कोरिलेशन होना चाहिए, जो कोलैबोरेट होना चाहिए, वो उतना असरदार तरीके से नहीं होता, जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर भी पाया जाता है। मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, इसका मतलब जो स्पोर्ट रिलेटेड काम करते हैं उसी के साथ साथ जो जिम करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथ होने की जरूरत पड़ती है। जो प्रोटीन का यूज ज्यादा करते हैं तो उनको कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ हिबारिस मोर पावर आप वो सब चीजें अचीव कर सकते हो जो आप बाहर की चीजें यूज करके करते हैं। तो स्पेसिफिक मसल्स ग्रोथ के लिए आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है। हिबारिस मोर पावर अभी तक हमने जो देखा उसी के साथ साथ आपकी मसल्स को भी बढ़ाने का काम डेफिनेटली करेगा। मसल्स को बढ़ाने के साथ साथ आपके एटीट्यूड को बढ़ाने का काम करेगा, बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन ये एक बहुत असरदार तरीके से काम करता है। मेल की अगर हम बात करें तो हमारे मेल की एंटायर बॉडी को मेंटेन करने का, गवर्न करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। तो इस टेस्टोस्टेरोन को लेवल बढ़ाने के लिए कोई चीज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो नेचुरली बढ़ना चाहिए। तो उसके कुछ रीजंस हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल रिजल्ट अगर हम देखें तो हार्ट डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर कोई भी किसी भी तरीके का डिसीज अगर है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा उनके शरीर के अंदर कम होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर ये भी उसी तरीके से काम करती हैं।
डायबिटीज मेजर रीजन होता है, अगर डायबिटीज है तो उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन 50% से ज्यादा बनता ही नहीं है ड्यू टू डायबिटीज ओनली। ओबेसिटी भी डायबिटीज की उतना ही हानिकारक है अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरॉन के एलिवेशन की। एडिक्शन फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर ये हैबिट अगर आपकी है, रेगुलर अगर आप ये करते हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डेफिनेटली कम होगा, बढ़ने के चांसेस भी कम है। फीवर इज मोर पावर एक एंटी एडिक्ट के हिसाब से भी काम करता है, और एंटी एडिक्ट के हिसाब से अगर काम करेगा तो एडिक्शन से आप अगर दूर जाते रहोगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए असरदार तरीके से काम करेगा। साथ ही कुछ मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स भी हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, एंजाइटीज है, स्ट्रेस है। ये 3 न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम या फिर मेंटेन नहीं कर सकती, उसे कम करने का काम करते हैं, या फिर ज्यादा रहने के बावजूद भी उसका अप्रोप्रिएट जो वर्क है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात करें, चाहे हम एटीट्यूड की बात करें, चाहे इरेक्शन की बात करें, या फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसके अंदर वो असरदार तरीके से काम करता ही है। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो डेफिनेटली उसका भी डायरेक्ट असर टेस्टोस्टेरोन के एलिवेशन के अंदर होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस के अंदर भी फीवर इज मोर पावर के शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलती है। तो अर्थराइटिस अगर हम देखें, जॉइंट जहां पर भी है वहां पे बहुत ज्यादा स्टीफ हो जाना, इसका मतलब फोल्डिंग्स नहीं होना, जिसे हम अगर थोड़ा सा देखें योगा या फिर एक्सरसाइज के हिसाब से जो स्ट्रेचिंग हम बोलते हैं, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब आप अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स आपको है। सीधा सीधा अगर हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बात करें, जनरल मोटा मोटा बात करें तो इसके अंदर अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस जहां पर भी बोन्स जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट के अंदर क्या क्या काम कर, अगर दिक्कत है तो वहां पर भी आपको असरदार तरीके से इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। साथ ही अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ देखी जाती हैं, तो हाथ पैर, कमर का हिस्सा, घुटने, हिप्स, इन सभी जगहों पे जहां पर भी हड्डियां हैं वहां सभी जगहों पर अगर पेन हो रहा है तो उसे हम डायरेक्टली आर्थराइटिस कहते हैं। अगर टाइप्स देखा जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस या फिर रूमेटॉइड, ये कुछ अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो कैल्शियम डिफिशिएंसी कंडीशन के अंदर हमें देखने मिलती है। तो कुछ इसके भी रीजंस हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है विटामिन डी डिफिशिएंसी। यस, कैल्शियम बॉडी के अंदर कितना भी पड़ा हो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, कि तो विटामिन डी ही नहीं है। विटामिन डी कितना भी पड़ा हो, वो अगर एक्टिवेट कंडीशन में नहीं है तो वो फंक्शनिंग नहीं करेगा, फंक्शनल तरीके से काम नहीं करेगा। तो विटामिन डी तब फंक्शनिंग में जाएगा, तब फंक्शनल में कन्वर्ट होगा जब आप धूप के अंदर वॉकिंग करोगे, चलोगे। दूसरा कोई अल्टरनेटिव इसके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि बारिश मोर पावर लो और आप डेफिनेटली कम हो जाएगा, कम तो होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप सनलाइट के अंदर वॉकिंग करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने मिलेगी, बिकॉज नॉर्मल डाइट के अंदर जो भी चीजें आप खाते हो, साथ ही बारिश मोर पावर का भी अगर आप सेवन कर रहे हो तो 20 से 25% का विटामिन डी आपको मिलेगा जो फंक्शनल तरीके से काम करेगा। यस, तो 25% तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट इसके अंदर पहले दिन से मिलना शुरू होगा। रेगुलर यूज करते जाओगे तो और इसके परसेंटेज बढ़ता जाएगा, मगर वॉकिंग करोगे सनलाइट के अंदर तो डेफिनेटली और असरदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। सेकंड है कैल्शियम डिफिशिएंसी। यस, अभी हम देखेंगे कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी क्यों होती है। तो उस डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए बारिश मोर पावर डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम करेगा, और एटोमिनी तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो भी देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर जो येलो वर्ड्स में आप देख रहे हो, तो ब्रेन से लेके कोई भी दिक्कत अगर है जिसे हम कोरिलेट करते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जहां पे ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, उन सभी तरीकों पे ये काम करता है। एपिलेप्सी, इसका मतलब होता है मिर्गी के दौरे पड़ना, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सीजर्स, हम बात करें कि अचानक लाइट बंद चालू जो होती है 2 सेकंड के बाद, लाइट गई 2 सेकंड में आ गई, तो हमारे शरीर के अंदर भी ये होता है कि कभी कभी अचानक से इम्पल्सेस काम करना बंद हो चुके हैं और 2-4 सेकंड के अंदर फिर से शुरू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं सीजर्स। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये जो भी चीजें यहाँ पे दी हैं वो सब न्यूरोलॉजिकल के साथ कोरिलेट हम कर सकते हैं। तो भी देखते हैं यहाँ पे कि न्यूरोलॉजिकल के अंदर वन ऑफ द मेजर रीजन इज कैल्शियम डिफिशिएंसी, बिकॉज ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है नीचे, तो एक न्यूरॉन से
ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो तब बाहर जाती हैं जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन न्यूरॉन सेल के अंदर अच्छा है। अगर कैल्शियम अंदर अच्छा नहीं है तो वो बाहर से अंदर लेगी, डेफिनेटली लेगी। तो भी कहाँ से लेगी? शरीर के अंदर तो कैल्शियम दो ही जगह पे पाया जाता है, एक तो हमारे हड्डियों के अंदर जो 98% है, और जो 2% है वो हमारे नेल्स एंड हमारे दांतों के अंदर। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हमारे हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर। तो बोन्स के अंदर का कैल्शियम निकाल कर लेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करेगा? ब्रेन के अंदर कर रहा है तो डेफिनेटली ब्रेन को देता जाएगा। अगर आपका इंटेक कैल्शियम का कम है तो बोन से लेकर 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 बोन खराब हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो हिबारिस मोर पावर तो सबसे पहले आपके ब्रेन को कैल्शियम देने का काम करेगा। और इसी वजह से हमारे आदरणीय सुहास सर ने इसके कुछ टेस्टिमोनियल्स भी लिए हैं, मिश्रा सर ने भी इसके कुछ टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, कि जो आपके आर्थराइटिस से भी ज्यादा जल्द काम करता है वो आपके न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के। तो इसका मतलब सीधा सा यह है, जो हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले कैल्शियम लगता कहाँ पे है? ब्रेन के लिए, न्यूरॉन के लिए, तो सबसे पहले उसे देगा। उसके बाद कहाँ चाहिए? बोन्स के लिए, तो उसके बाद बोन्स के लिए देगा। तो ये प्राइमरी जो हम इसके फंक्शनिंग है वो इस तरीके से काम करती है। साथ ही कैल्शियम के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल के अंदर काम करता है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। इसके भी शानदार तरीके से रिजल्ट हमें देखने मिलती है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैल्शियम का रोल क्या क्या है। तो कैल्शियम तो हमारे इंटायर सेल के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से, अलग अलग तरीके से काम करता है। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो कैल्शियम की सिग्नलिंग एक चैप्टर ही है कि कैल्शियम सिग्नलिंग कैस्केड के अंदर किस तरीके से काम करता है। एक सिग्नल देना है, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि मैंने कोलेस्ट्रॉल मेरे बॉडी को चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन को चाहिए। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हमने खाया, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे चाहिए, मगर डाइजेशन यहाँ पे कहीं पर हो रहा है। तो यहाँ डाइजेस्ट होने के बाद वो यहाँ से लेके यहाँ पे किस तरीके से जाता है? तो ये जो दिखाने का पाथ है ना, ये भाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको यहाँ पे जाना है, आप ये हो तो आपको वहां पर जाना है। तो ये जो सिग्नलिंग है उसके अंदर भी कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किसी और दिन हम स्पेशली उसका एक सेशन लेंगे। और वेरियस इश्यूज के अंदर क्या क्या करेगा? आपके बॉडी को पीएच बैलेंस करने के लिए काम करेगा। ब्लड का पीएच डिटरमाइन करता है आपकी ओवरऑल बॉडी का पीएच क्या होना चाहिए। तो वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है 7.35 से 7.45, उसे मेंटेन करने का काम करेगा। एंटी कैंसर के हिसाब से भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ब्लड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉट्स हैं, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है या फिर वेरिकोज वेन वाले प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। पहले दिन से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। आपने भी देखा कि आकर जो इंग्रेडिएंट है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर हो रहा है इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बेहतरीन तरीके से हो रहा है। सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होने के चांसेस निग्लिजिबल है, चांसेस ही नहीं है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स करती जाए। तो हिबारिस मोर पावर दो काम करेगा, एक तो सर्कुलेशन भी बेहतरीन बढ़ाएगा और साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन भी शानदार तरीके से काम करेगा। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो वैसोडायलेशन हम बोलते हैं उसके अंदर भी शानदार तरीके से ये काम करता है। इसका मतलब ब्लड को पतला होने की जो दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है वो दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिबारिस मोर पावर आपके ब्लड को एप्रोप्रिएट अमाउंट में थीन करने का काम करेगा, पतला करने का काम करेगा, जो आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए अच्छे तरीके से काम करता है। डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर कोई है एलोपैथिक इंडस्ट्री में तो वो आपको 50 उम्र के बाद ऑटोमेटिकली वो देते ही है कि डेली एक टैबलेट लेते जाइए। कोई चीज आपको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर डॉक्टर अगर अच्छा है आपका, हम जो बोलते हैं ना फैमिली डॉक्टर अगर है तो वो डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि आपकी बॉडी का जो खून है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी धीरे धीरे एज बढ़ने लगे तो एसिडिक कंडीशन बढ़ने लगती है। हिबारिस मोर पर एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को नियमित सेवन के बाद पीएच को बैलेंस करने का काम करेगा। पीएच अगर बैलेंस्ड होता गया इसका मतलब आपकी बॉडी एसिडिक कंडीशन में नहीं जाएगी। अगर एसिडिक कंडीशन में नहीं जाती है तो आपका ब्लड पतला ही रहेगा, वो गाढ़ा नहीं होगा। तो उसके लिए शानदार तरीके से काम करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि न्यूट्रास्यूटिकल के और जो हर्बल इसके अंदर यूज किए गए हैं हर्ब्स, उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या क्या काम करते हैं। तो एंटायर ब्रेन से लेके फुट तक जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ सिवियरिटी भी दी है, आईसीयू भी दिखाया गया है, तो उसके अंदर भी शानदार तरीके से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर शानदार तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल के रिजल्ट हमें देखने ही मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने दिखाए हैं आपको जो प्रिडोमिनेंटली इस प्रोडक्ट के अंदर है, जिसका नाम है हिबारिस मोर पावर।
जैसे अभी हमने शुरू किया है कि धीरे धीरे हम एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में देखेंगे। तो हमने रॉयल जेली के बारे में अभी बहुत सारी डिस्कशन की हैं। आज हम इस अकरकरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है। बादाम की भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि मामूली बादाम जो हमारे घर में सदियों से पड़ा हुआ है, उसके इतने अच्छे रिजल्ट हमारे शरीर के ऊपर देखे जाते हैं। यस डेफिनेटली। तो हर इंग्रेडिएंट के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास आपको करेंगे। उसी के साथ साथ क्या क्या यूएसपीज है बार मोर पावर की। तो सबसे पहला यूएसपी है कि 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट ही इसके अंदर यूज किए गए हैं। किसी और तरीके का केमिकल ड्रग स्टेरॉइड इसके अंदर नहीं यूज किया गया। इसका मतलब जो भी चांसेस आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होने के हैं वो 0% है। जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं, जो जो बेस्ट रहेगी एक्सट्रैक्ट को यूज करने के लिए, वो हम इसके लिए यूज करते हैं। उसी के साथ साथ एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के बाद है। हर इंग्रेडिएंट का एक सही मात्रा अगर है तो ही उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं। अगर ज्यादा रहा तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। इसको हम कहते हैं थोड़ा सा फॉर्मुलेशन। तो इसका परफेक्ट फॉर्मुलेशन है। साथ ही माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की गई है। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी इसीलिए यूज की गई है जो आपके सेल के अंदर जो पेनिट्रेशन है, आपके सेल के अंदर जाने की जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए। एक तो हम कहते हैं प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो सलाइवा के साथ रहना चाहिए 5 से 7 मिनट तक। जब तक उसका जूस निकलता है, जब तक उसकी टेस्ट आपको लगती है, तब तक सलाइवा के साथ रहना चाहिए। टेस्ट खत्म हो जाए तो उसे चबाकर खाइए। इतने दौरान में क्या होगा, जब उसका जूस निकलता है, जब आप निगलते हो, मुंह में है, जूस भी मुंह में है, ये जो हिस्सा होता है हमारे गर्दन का, वहां से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? तो एक तो ब्रेन को हार्ट से देने का जो जरिया है, खून को जो देने का जरिया है वो यहाँ से है, और ब्रेन से जो खून आता है हार्ट की तरफ वो होता है हमारे राइट साइड के अंदर। तो ये दो ही हिस्से ऐसे हैं जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कोरिलेट करने का काम करता है। तो खून के अंदर अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट जा रहा है, इसका मतलब जो इंजेक्शन का काम होता है, जो आईवी लगाते हैं, जो ग्लूकोज देते हैं, वही सिमिलर तरीके का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट इसे मुंह में रखने के बाद। उसके बाद दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट जो प्राश फॉर्मुलेशन में है, जो न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे काम कर रहा है, बिकॉज कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, इन तीनों से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्राश फॉर्मुलेशन। समझने के लिए हम च्यवनप्राश बताते हैं, बट दिस इज नॉट अ च्यवनप्राश, दिस इज अ वन काइंड ऑफ प्राश फॉर्मुलेशन। ये यूएसपीज हैं और इसी वजह से हिबारिस मोर पावर ये दुनिया का बेहतरीन इकलौता प्रोडक्ट है जो इसके जैसा खुद ही है। तो आपको अभी सोचने की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हो? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आप हमने अभी डिस्कस की है, लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी को अगर आपको देखना है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करिए जिसका नाम है हिबारिस मोर पावर, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हिबारिस मोर पावर। ठीक है, तो इसका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये प्रोडक्ट मिलता है, एकमात्र प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा ये प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलता। आपकी वेल्थ को, आपकी हेल्थ को, आपके एंटायर लाइफ को हैप्पी रखने के लिए, साथ ही अलग अलग तरीके के एजुकेशन देने का भी हम यहाँ पे काम करते हैं। बिजनेस को अगर हम छोड़ दें, हेल्थ की अगर हम बात करें तो शायद ही ऐसी कोई और कंपनी रहेगी जहां पे इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के अलावा, कि इसके अंदर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो हमारा जो मोटो है वो आपको एजुकेशन देने का भी है, और साथ ही रॉयल्टी जैसी थिंग जो इनकम के हिसाब से भी बात करें और हेल्थ के हिसाब से भी बात करें, इन दोनों कंडीशन के अंदर भी आपको रॉयल्टी देने का हम प्रयास करेंगे और करते हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों का यहाँ पे दिल से आभार